प्यारे बच्चों, हम अभी पढ़ाने जा रहे हैं आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, हम ये मानते हैं कि आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। हमने आपको कहा कि अगर मान लीजिए कोई मोहब्बत करता है तो उसका नाम हम लोग क्या रखते हैं? आशिक रखते हैं। कोई मर्डर करता है तो उसका नाम हम लोग रखते हैं मर्डरर। क्या रखते हैं? लेकिन आशिक का बहुत सारा उपनाम भी है। आशिक का दूसरा नाम लुच्चा है। आशिक का दूसरा नाम क्या है? लफुआ है। तो वैसे ही इसमें भी उपनाम है जिसको हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये आशिक है। आशिक है मतलब ये ऑक्सीकरण है। क्या है ये? ऑक्सीकरण है। ये आशिक है। और ये महबूबा है, दैट इज अवकरण है। क्या है ये? अवकरण। ये क्या है? चला आशिक। क्या है ये? आशिक। और ये क्या है? महबूबा। तो जो आशिक में होगा उसका उल्टा क्या होगा? महबूबा में होगा। लड़का के उल्टा कथी? लड़की। आशिक के उल्टा कथी? महबूबा। अब इसके आशिक के बहुत सारे उपनाम हैं। ऑक्सीकरण को हम लोग उपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसी को हम लोग अपचायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसी को हम लोग अवकारक भी कहते हैं। जैसे हम लोग आशिक का नाम रखते हैं ना कि लुच्चा, लफुआ, लंपट, ये इसी का नाम है। उसी तरह अवकरण का भी, महबूबा का भी दूसरा नाम है अपचयन। क्या नाम है? इसी का दूसरा नाम है उपचायक। और इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीकारक। बोलो हाँ। अभी सब एक है। ये क्या गुण? जैसे हम लोग कहते हैं प्यार करोगे तो आशिक, लड़का प्यार करे तो आशिक, और लड़की प्यार करे तो महबूबा। तो हम लोग कहते हैं चला ये सब ओकर उपनाम है। ये भी सब ओकर उपनाम है। अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? चला इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता है। और हाइड्रोजन हटता है। इस पर आपको जितना सवाल रेलवे ने आज तक पूछा है उसका 90% बन जाएगा इसी लाइन पर। इसमें ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन क्या होता है? जुड़ता है। हाइड्रोजन क्या होता है? जुड़ता है। तो ये देखो, जैसे एक घटना है कि मोहब्बत करेंगे तो आशिक कहलाएंगे, वैसे ही अगर ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अवकारक कहेंगे। मोहब्बत करेंगे तो आशिक, लुच्चा, लफुआ, लंपट। ऑक्सीजन का जुड़ना ये सब कहलाता है। इसमें हाइड्रोजन का हटना भी यही सब कहलाता है। फिर ऑक्सीजन का हटना ये सब कहलाता है और हाइड्रोजन का जुड़ना ये सब कहलाता है। बोलो हाँ। अब इसमें क्या होता है दोस्त मेरे कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग। इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करता है? धातु। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कौन करता है? अधातु। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितना भी धातु है सब ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अवकारक की क्रिया को दर्शाता है। और जितना भी अधातु है सब अवकरण, अपचयन, उपचायक, ऑक्सीकारक की क्रिया को दर्शाता है। उसके बाद हम आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पर कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कहीं पर जिस चीज की बहुलता होगी उसी, जैसे कहीं पर आम का पेड़ बगीचा है, इसका मतलब आम का पेड़ ज्यादा होगा। अगर ये ऑक्सीकरण है इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर अधिक होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। और उसका उल्टा इसमें हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? घटता है। अब गौर फरमाइएगा कि हमने आपको इसमें क्या कहा कि भैया इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन पर ऋणात्मक चार्ज होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है। अगर इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा है। तो जो जुड़ेगा उसमें वृद्धि होगा, अर्थात विद्युत ऋणात्मक तत्व में वृद्धि की कमी में वृद्धि होगा। और इसमें देखिएगा हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन पर होता है प्लस चार्ज, इसका मतलब इसमें विद्युत धनात्मक तत्व के अनुपात में क्या होगा? वृद्धि होगा। इसका मतलब मेरे दोस्त एक लाइन में अगर हम सीधा सीधा बात करें, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है इसका मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होगी। हाइड्रोजन हटता है इसका मतलब विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में कमी आएगी। यहां पर आप देखिए ऑक्सीजन हटता है यानी माइनस हट रहा है, इसका मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में कमी आएगी। हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसका मतलब इस पर प्लस चार्ज है, इसका मतलब विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होगी। और जिसमें वृद्धि होगी उसको और जोड़ने की क्षमता घट जाएगी और जिसमें कमी होगी उसको जोड़ने की क्षमता बढ़ जाए।
अब इसके बाद हम आते हैं कि भैया ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं होता है। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या, इसको हम कहते हैं शॉर्ट में ON लिखते हैं। अगर मान लीजिए CO3 डबल माइनस है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2। अगर NH4 प्लस है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1। क्या हो जाएगा? +1। और अगर कुछ नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, जैसे H2SO4 पर कोई चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि भैया मेरे कि अगर यहां पर माइनस चार्ज है तो उतना, जितना माइनस चार्ज उतना ऑक्सीडेशन नंबर, यहां प्लस चार्ज है जितना प्लस चार्ज उतना ऑक्सीडेशन नंबर। इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब कोई आवेश नहीं, कोई ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो उपस्थित आवेश की संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। दोस्त मेरे, अगर हम यहां से थोड़ा और आगे बढ़े ऑक्सीडेशन नंबर की ओर, फर्स्ट ए के जितने भी तत्व हैं, जैसे हेलिना, करो, रब, से, फरियाद, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। और अगर हम सेकेंड ए के तत्व की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, बेटा, मैंगो, का, सरबत, राम को 2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। और अगर हम सेवेंथ ए की बात करें तो सेवेंथ ए होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटीन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। अब आप किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, आपको ऐसा ही तत्व कहेगा निकालने जो इस लिस्ट से निकल जाएगा। इसमें चला बहुत सारी बातें हैं जो इसके बहुत सारे अपवाद हैं, लेकिन वो अपवाद आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको खाली ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन का जब हमको जरूरत पड़ेगा तो +1 ले लेंगे, ऑक्सीजन का -2 ले लेंगे, और जब हमको कहेगा निकालने तो हम X मानकर निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि H2SO4 है, H2SO4 में हमको सल्फर का निकालना है, तो सल्फर का निकालना है तो पूरे पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया कितना? 0। अब हाइड्रोजन का आप यहां से देख लीजिए लिस्ट में कितना है? +1। और यहाँ 2 से गुना है तो A का गुना कितना हो गया? 2। और जिसका निकालना है सल्फर का, उसको X मान लीजिए। ऑक्सीजन का यहां से आपको पता है -2 होता है, तो प्लस -2 गुना 4, -2 गुना कितना? 4। और इसको X के लिए सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? +6। इतना ही आ रहा है क्या? अगर मान लीजिए आपको K2Cr2O7 का दे देता है, में Cr का कितना, तो कुछ नहीं करना है, इस पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। अगर पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, पोटेशियम का हम यहां से लेंगे तो कितना हो जाएगा? +1। तो हो जाएगा 1 गुना 2, और जिसका निकालना है क्रोमियम का तो इसको X मान लेंगे, लेकिन X मानेंगे 2 से गुना है तो इसको क्या करेंगे? 2X। प्लस ऑक्सीजन का हमको पता है -2, तो -2 गुना कितना कर देंगे? 7, अब बराबर कर देंगे 0। 14 में से 2 गया 12, 12/6 +6 हो जाएगा आंसर। लेकिन ऑक्सीजन का देखिए हमको यहां यूज करना था तो -2 यूज कर लिए, यहां यूज करना था तो -2 यूज कर लिए। लेकिन अगर हमको ऑक्सीजन का कहेगा निकालने, अगर हमको कहेगा ऑक्सीजन का निकालने, जैसे हमको कह देगा OF2 में O का कितना, तो हम -2 नहीं कहेंगे, तब हम कहेंगे पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, O का निकालना है तो इसको X मानेंगे, प्लस फ्लोरीन का हमको पता है कितना है? -1, तो -1 गुना कितना? 2, -1 गुना 2 बराबर 0, तो X बराबर कितना हो गया? +2। अगर हम -2 मार देते तो गलत हो जाता। ये दुएगो के केस के साथ होता है, एगो ऑक्सीजन के साथ, एगो हाइड्रोजन के साथ, कि अगर यूज करने का रहेगा तो हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, और जब निकालने का रहेगा तो X मानकर निकाल देना है। X मानकर क्या कर देना है? निकाल देना है। तो किसी का भी, जैसे अगर मान लीजिए हमको कैल्शियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड में हमको हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का निकालना है तो +1 नहीं मारेंगे, क्या करेंगे? पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया कितना? 0। और कैल्शियम का यहां से हमको पता है कितना होता है? +2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस हाइड्रोजन का X मान लेंगे बराबर 0, X बराबर कितना हो जाएगा? -2। ये दुएगो तत्व के साथ लागू होता है, एगो ऑक्सीजन के साथ, एगो हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब कहेगा हाइड्रोजन का यूज करेंगे तो +1, यूज करेंगे तो -2 ऑक्सीजन का, लेकिन अगर निकालने कहेगा तो X मानकर क्या कर देना? निकाल देना। क्लियर है? एनी डाउट? पक्का? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अवकरण।
बस इतने तो तुमको यादें रखना है दोस्त मेरे, कि जो ऑक्सीकरण है वही उपचयन है। एक चीज और ध्यान रखना, अगर तुमको थोड़ा सा हिंदी में डाउट हो जाए, किसी भाई को इस हिंदी में डाउट हो जाए, तो क्या करना है दोस्त मेरे, दोस्त मेरे, इसको ये पूरे का जो इंग्लिश होता है ना, ऑक्सीडेशन ही होता है। पूरे का इंग्लिश क्या होता है? ऑक्सीडेशन। आई पूरे का इंग्लिश होता है रिडक्शन। पूरे का इंग्लिश क्या होता है दोस्त मेरे? रिडक्शन होता है। पूरे का इंग्लिश क्या होता है? रिडक्शन होता है। पूरे का इंग्लिश ऑक्सीडेशन, ये पूरे का इंग्लिश रिडक्शन। क्लियर है? ये पूरे का इंग्लिश ऑक्सीडेशन, ये पूरे का इंग्लिश रिडक्शन। हिंदी में डाउट हो कि ऑक्सीकरण उपचयन अपचयक अवकारक, जल्दी जल्दी बोलो, ऑक्सीकरण उपचयन अपचयक बोलो, जल्दी जल्दी बोल। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण उपचयन अपचयक, ऑक्सीकरण उपचयन अपचयक अवकारक, 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 ऑक्सीकरण उपचयन अवकारक, ऑक्सीकरण उपचयन अपचयक अवकारक, ऑक्सीकरण उपचयन अपचयक अवकारक बोलो, ऑक्सीकरण उपचयन अपचयक अवकारक, ऑक्सीकरण उपचयन अपचयक अवकारक, ऑक्सीकरण उपचयन अपचयक, ऑक्सीकरण उपचयन अपचयक अवकारक, 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 अवकरण अपचयन उपचयक ऑक्सीकारक, अवकरण अपचयन उपचयक ऑक्सीकारक, अवकरण अपचयन उपचयक ऑक्सीकारक, अवकरण अपचयन उपचयक ऑक्सीकारक। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। चलते रे।